स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सफलता गुरु क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं भारत के पर्वतों से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो बद्रीनाथ जो है कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ स्थित है वो है कुमाऊं हिमालय में। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो संसार की सर्वाधिक दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह है गॉडविन ऑस्टिन, यानी जिसे K2 भी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? यानी जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसे जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसे जाना जाता था कृष्णागिरी नाम से। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की जो है सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है गॉडविन ऑस्टिन, यानी K2। क्वेश्चन नंबर 5, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके बीच अवस्थित है? तो जो कुल्लू घाटी है वो किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है वो है धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है आपको ऑप्शन बी, नंदा देवी। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर अवस्थित है? तो जो कंचनजंगा है वो कहाँ पर स्थित है? वो है सिक्किम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 10, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यानी K2 के बाद जो है भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? किसके बाद? K2 के बाद। तो वह है आपको ऑप्शन बी, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर लगभग। क्वेश्चन नंबर 12, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाईकनाल जो है वो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? वो स्थित है पालनी पर्वत श्रृंखला पर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला कहाँ पर है? सबरीमाला स्थित है केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 14, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? कहाँ पर? हिमालय पर्वत श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य यानी लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है दून नाम से। क्वेश्चन नंबर 15, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो जो लघु हिमालय की श्रेणी पर ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मर्ग। क्वेश्चन नंबर 16, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो इनको जो है उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में कहा जाता है इनको बुग्याल एवं प्यार। और मार्ग जो है वो जम्मू कश्मीर में कहा जाता है, जबकि उत्तराखंड में जो है बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? कहाँ पर?
सतलज एवं काली नदियों के बीच जो है कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, वो है कुमाऊं हिमालय। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। कौन सी नदियों के बीच, काली और तीस्ता नदियों के बीच, तो कौन सा विभाग स्थित है, वो है नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 19, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। यानी सागर माथा जो है किसे कहा जाता है, तो सागर माथा जो है माउंट एवरेस्ट को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी। यानी एडमंड हिलेरी जो हैं और तेंजिंग नोर्गे द्वारा माउंट एवरेस्ट पर जो है सर्वप्रथम किस वर्ष चढ़ाई की गई थी, तो वो की गई थी आपकी ऑप्शन डी 1953 में। क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है अराकानयोमा, ये स्थित है म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। तो कौन सी निम्न में से वह कौन सी चोटी है जो असम में स्थित है, वो है नामचा बारवे। क्वेश्चन नंबर 24, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो हुई है टेथीस से। क्वेश्चन नंबर 25, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो हिमालय का पाद प्रदेश जो है वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है शिवालिक नाम से। क्वेश्चन नंबर 26, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सा पहाड़ी स्थित है। यानी नर्मदा और तापी नदियों के बीच जो है कौन सी पहाड़ी स्थित है, वह स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 27, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो सैडल पीक जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो है सबसे अधिक ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। वह कौन सा हिमालय है, मतलब कौन सा पर्वत जो है हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, तो वह आपको ऑप्शन डी अरावली। क्वेश्चन नंबर 29, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो जो हिमालय की सर्वाधिक पूर्वी चोटी है वो है नामचा बारवे। क्वेश्चन नंबर 30, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वे किस राज्य में जो है देखने को नहीं मिलती हैं, तो वो है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, वो है आपको ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं। तो वह पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित हैं, वो है आपकी ऑप्शन डी कार्डेमम। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत में जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है आपकी गॉडविन ऑस्टिन यानी K2। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो वह कौन सी पर्वत श्रेणी है भारत की जो कि नवीनतम है, वो है आपकी ऑप्शन बी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 35, सह्याद्री क्षेत्र
के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? वो है आपको ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 36, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो जो गुरु शिखर चोटी है वो किस राज्य में स्थित है? वो है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 37, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो जो सेवराय की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 38, जहाँ पूर्वी घाट पर पश्चिमी घाट मिलते हैं, यानी जहाँ पूर्वी घाट पर पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो वहाँ पर जो है वो स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो निम्नलिखित में से जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो है अरावली। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो वो है अजंता, जो कि सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत में जो है सबसे प्राचीन पर्वत यानी बलित पर्वतमाला है वो है अरावली। क्वेश्चन नंबर 42, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट जो है वो है एक भ्रंश कगार है। क्वेश्चन नंबर 44, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो जो अरावली श्रेणियाँ हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? वो स्थित हैं राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 45, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ी जो है वो स्थित है केरल में। क्वेश्चन नंबर 46, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 47, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय में जो है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 49, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है पारसनाथ। क्वेश्चन नंबर 50, धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? तो जो धूपगढ़ की चोटी है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है सतपुड़ा रेंज में। तो ये थे भारत के पर्वतों से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।